हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड। तो आप सबके लिए क्लास 10th के लिए पूरे गणित के निचोड़ के रूप में 50 मोस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हल लेकर आए हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस क्वेश्चन को बारी बारी से हल किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले फिगर को समझा जाए। इसमें बोला गया है एक बेलनाकार यानी बेलन के आकार की एक बाल्टी है और इसकी ऊंचाई दे दी गई है 32 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे दी गई है 18 सेंटीमीटर, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको खाली करके एक शंकु आकार का ढेरी बनाई जाती है। शंकु आकार की ढेरी बनाई जाती है जिसकी हम शंकु की ऊंचाई दे दी गई है 24 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल पूछ दिया गया है। प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी बेलन का आयतन होता है जो आपका पाई आर स्क्वायर एच और ये शंकु की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई से पाई खत्म और ये जो बेलन की आयतन दिया है जिसमें त्रिज्या आपको दे दी गई है 18 यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और ये हाइट दे दी गई है 32 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1/3 और इसकी त्रिज्या हमको बतानी है और इसकी जो शंकु की ऊंचाई दे दी गई है इसमें 24 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको क्वेश्चन में समझाया गया था, जो 24 दे दी गई है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं या 3 8 24। इस आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 18 इंटू 18 और ये 32 और ये 8 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन यानी भागा में, ये 4 8 32। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो इस साइड आपको रूट मिलेगा यानी 18 इंटू 4 यानी इसका पेयर लगा तो एक बाहर निकलेगा यानी 18 और इसका मान 2। तो आर इक्वल टू 18 दूनी के 36 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हुई। और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला तिर्यक ऊंचाई यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच यानी हमको हाइट का मान दिया गया है आपके क्वेश्चन में जो 24 दिया गया है। यहाँ पर जैसे फिगर में देख सकते हैं, आपको फिगर में दिखाया गया है हाइट दिया गया है 24 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या निकाल चुके हैं। जैसे त्रिज्या दी गई है आपको 36 स्क्वायर अंडर रूट, तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका मिल जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296। तो एल इज इक्वल टू इस दोनों को ऐड करो 6 6 12 12 के 2 हासिल 1 9 7 16 17 के साथ हासिल 1 ये 5 है 5 2 7 7 1 8 बटा में 1 इतना भी छोड़ सकते हैं जैसे कि आपको क्वेश्चन समझाया गया। तो पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा जैसे कि हम आशा करते हैं। तो इसी प्रकार अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ
तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पेपर में आने का 99% चांस बनता है इसका। इसमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, किसी मीनार के आधार से एक ओर ए और बी दूरियों पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित है। पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट में ए बी है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार हम फिगर को बनाएं। इसमें पहले बोला गया किसी मीनार के आधार से, यानी ये आधार है, मीनार मतलब किसी ऊंचाई पर, आपको जैसे बोला गया है यहां से बोला गया पूरक, यानी दो कोणों के योग हमको 90 अंश चाहिए। यानी पहला कोण मान लीजिए आप थीटा ले लिए, तो सेकेंड आपको 90 माइनस थीटा, क्योंकि जोड़ेंगे दोनों को 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा 90 डिग्री। ठीक, तो हम इसको नामकरण कर देंगे पी क्यू आर एस। यहाँ क्यू से लेकर आर तक हमको दूरी दी गई है ए, और ये टोटल दूरी दी गई है बी, यानी इसको हम ले लेंगे ए और ये टोटल दूरी दे दी गई है बी। कोई दिक्कत? तो यहाँ हमको हाइट सिद्ध करना है रूट में ए बी। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज एस आर क्यू में एस आर क्यूब में हमको एस आर और दे दिया है क्यू आर, तो हम इसमें साइन थीटा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखेंगे क्योंकि लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार हमको tan थीटा मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन ना लेकर tan थीटा लेंगे। तो थीटा के जगह पर एस आर ले हमको दे दिया है हाइट यानी h, और ये दिया है क्यू आर, यानी क्यू आर के मान दे दिया है हमको a, यानी अब ये tan और थीटा का मान दिया है 90 माइनस थीटा। तो क्लास आप 9th में पढ़े होंगे, 90 माइनस थीटा में आल पॉजिटिव और इसमें नाम बदलते हैं, यानी h अपान में a, तो ये tan किस में चेंज होगा, कॉट में, इसको कॉट थीटा बोल देंगे और इसको मान लेंगे 1। ठीक, पुनः इसी प्रकार अब चलेंगे त्रिभुज एस आर पी में, तो इसमें एस आर अपान में पी आर, तो एस आर यानी लंब दिया है, पी आर यानी आधार दिया, यानी इसमें भी tan थीटा का यूज करेंगे, यानी ये tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब tan थीटा में आता है। इसमें एस आर के मान दिया हमको h, और p से लेकर r तक दूरी दे दिया है b इज इक्वल टू tan, और थीटा का मान दिया थीटा है, तो इसको मान लेंगे सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण h में h अपान में a और इसमें दिया है h अपान में b, और इसको cot थीटा इंटू tan थीटा, तो h इंटू h स्क्वायर, a इंटू b ए बी, तो काट के उल्टा होता है tan थीटा, और ये tan थीटा ही रहने दो, tan थीटा खत्म, तो h स्क्वायर अपान में ए बी इज इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस गुणा करा देंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में ए बी, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था। प्रूफ कोई दिक्कत? चलिए, तो क्वेश्चन 3 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3, एक समतल मीनार पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है
जबकि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पेपर में आने की 99% चांस बनता है इसका। चलिए तो क्वेश्चन के अनुसार पहले फिगर को समझें। इसमें बोला गया कि एक समतल में यानी क्षैतिज जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, जमीन पर खड़ी यानी जमीन पर कोई खड़ी है, छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल का मान घटता जाएगा, यानी लगे पास में आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। यानी ये 60 डिग्री और ये बन गया 30 डिग्री। तो ये मीनार की ऊंचाई के हाइट यानी h ले लिए और यहाँ से नामकरण कुछ कर PQRS और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मान लिए SX और इसमें बोला गया कि 40 मीटर लंबी हो जाती है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी दी गई है x 40 मीटर लंबी, यानी हम x + 40 कर देंगे क्योंकि 40 मीटर लंबी होगा तो इसको ऐड करेंगे। तो अब क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज SRQ में त्रिभुज SRQ में इसमें SR अपान में QR इज इक्वल टू, अब इसमें tan थीटा लेंगे क्योंकि लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार tan थीटा पाता है, तो tan थीटा का मान कितना है, दिया है 60 डिग्री। तो SR की मान दिया है h और QR का मान दिया है x और ये tan 60 का मान होता है √3/1 ले सकते हैं क्योंकि tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब चलेंगे तो h यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको करा देंगे तो √3 × x और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, पुनः क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज SRP में इसमें ले लेंगे SR अपान में PR, तो SR अपान में PR, तो ये लंब बटा आधार tan थीटा में आता है तो यहाँ पर tan थीटा लेंगे और थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक, तो SR का मान दिया है h और P से R तक की दूरी दे दिया है x + 40, तो tan 30 के मान √1/√3, जैसे tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए और साइड में लिख भी दिए, tan 30 के मान 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ठीक, तो ये करा देंगे तो √3 × h यानी 3h और 1 से कराएंगे तो इसके मान में कोनो चेंजिंग नहीं होगा, तो √3 और h के मान पहले से निकाल चुके हैं, √3 × x यानी h के स्थान पर √3x लिख सकते हैं और ये x + 40। ठीक, तो √3 × √3 केवल 3x इज इक्वल टू x + 40 और ये इधर आएगा तो घटेगा यानी 2x इज इक्वल टू 40, तो ये 20 दूना के 40 यानी आपका x का मान आ गया 20। कितना आ गया, 20। तो हमको निकालना है हाइट, तो हाइट यहाँ से निकालेंगे यानी h इज इक्वल टू √3x, तो h इज इक्वल टू और x का मान हमको मिल गया है 20 यानी h इज इक्वल टू 20√3 इतना मीटर। ठीक, आंसर बहुत ही सिंपल मेथड से। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान हमको 22/7 यूज करना है। ठीक, इसमें बोला गया कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। यानी अर्धगोले पर अर्धगोला यानी ये अर्धगोले का आकार का है और इस पर आधारोपित एक शंकु का आकार रखा गया है। तो अर्धगोले के ऊपर यानी इसके ऊपर एक शंकु आकार का वस्तु रखी गई है। तो इसकी ऊंचाई हम ले रहे हैं h, और जो अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है 3.5, तो ये भी होगा 3.5, ये भी तो त्रिज्या होगा। और ये जो टोटल ऊंचाई दिया है 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसने बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड से, तो पहले निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई बताएंगे केवल शंकु की। तो टोटल ऊंचाई दी गई है 15.5 यानी टोटल ऊंचाई 15.5, और हम इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी टोटल। यानी शंकु की ऊंचाई पहले निकाल लिया जाए। शंकु की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई दिया है 15.5 और इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे यानी 3.5, तो हमको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी ये शंकु की ऊंचाई मिल गई हमको 12 सेंटीमीटर यानी h। और इसकी त्रिज्या हमको दिया गया है, त्रिज्या मिल गया है हमको 3.5 सेंटीमीटर। इसको बटे में लिख सकते हैं तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल अब प्लस शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके ऊपर अर्धारोपित है। यानी अर्धगोले एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 का यूज करेंगे, न कि 3.14 का। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार एक खिलौना जिसकी त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। यानी एक अर्धगोला है, इस पर एक आधारोपित मतलब इसके ऊपर रखा गया है एक शंकु का आकार का, और इस शंकु की ऊंचाई h ले लिए और इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर यानी 15.5 सेंटीमीटर। तो हमको इसको बताना है इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी शंकु की ऊंचाई जो निकालेंगे, इस टोटल की ऊंचाई जो अध्यारोपित है ऊपर, इस शंकु की ऊंचाई यानी टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। यानी तो शंकु की ऊंचाई यानी 15.5 माइनस कर देंगे 3.5 यानी शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसको हमको h यानी h मिल गया 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल देंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके ऊपर अर्धारोपित है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल
2 पाई आर स्क्वायर, और ये शंकु का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल। क्वेश्चन के साथ आप फार्मूला का भी ध्यान रखेंगे। इसमें तो हमको एल पता है नहीं, तो यहाँ पर काम कीजिए, इसको समीकरण 1 मानकर रोक लीजिए। यहाँ पर पहले एल निकाल लिया जाए, यानी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे कि एल इज इक्वल टू हमको एच का मान पता है, एच का मान हमको जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर, यानी निकाल चुके हैं 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस आर जो मिला है 3.5 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम 7/2 इसका स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और ये 7/2 यानी 49/4। तो एल इज इक्वल टू इसको गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, यानी 4 चौके के 16, और इस 4 चौके के 16 1 17, 4 1 5, यानी ये 49/4। इसको ऐड करेंगे तो 625/4। तो एल इज इक्वल टू यानी 625 का वर्गमूल 25, और ये 4 का 2, यानी 12.5, यानी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। और हमको एल का मान मिल गया, तो समीकरण 1 से 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, इसमें कॉमन कर लेंगे पाई आर, तो हमको मिल जाएगा 2r प्लस एल, यानी पाई का मान हमको क्वेश्चन जैसे बोला गया था 22/7, और आर के मान हमको यहाँ पर मिला है 7/2, और ये 2r के मान 7/2 प्लस एल के मान ये से मिला है 12.5, जैसे कि यहाँ पर एल का मान निकाल चुके हैं। तो ये 7 से 7, 11 दूना का 22, 2 से 2 खत्म, और ये 11, और इसको जोड़ देंगे तो 19.5, और इसको गुणा करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपका हुआ आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान तरीके से हल किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। धनात्मक पूर्णांक, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1, प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि यहाँ जिनके वर्गों का योगफल दिया गया, यानी इनको वर्गों का योगफल 365, यानी x स्क्वायर और ये x प्लस 1 का स्क्वायर 365। तो इसको x का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, और ये 365, 2x का स्क्वायर x 2x का स्क्वायर, और ये 2x प्लस 1, और ये प्लस इधर आ गया तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये 2x का स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे तो ये 364 इज इक्वल टू 0। इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x, और ये 2 से भाग कर देंगे, 2 का में 2, और 2 8 16, 2 दूनी के 4 इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, तो यानी फैक्टर करते समय यहाँ पर गुणांक 1 है, तो 182 इंटू 1 182, यानी गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1, ये 2 182
इसको फैक्टर करेंगे यानी 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करेंगे 182 और 14 में 13 गया 1, तो x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन करेंगे, x कॉमन किया तो x प्लस 14 और इसमें से कॉमन कर लेंगे 13 माइनस 13 तो x माइनस माइनस प्लस और ये 14 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से दोनों में सेम है तो कोई एक लेंगे तो x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 13 जो कि अमान्य है। अमान्य इसलिए है क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक नेगेटिव है, इसलिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, ये पॉजिटिव है तो ये मान्य है। ठीक, तो दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ये तो x था और ये x प्लस 1 था, इसमें x का मान रख देंगे 13 और ये 13 प्लस 1 यानी 14 और 13। ठीक।